नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज़ चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र की राजनीति में अचानक गर्माहट आ गई है। गर्माहट के पीछे इस विधानसभा चुनाव क्षेत्र के 3 चीर प्रतिद्वंदी प्रमुख कारक हैं। स्थिति यह है कि तीनों के बीच एक दूसरे को पछाड़कर आने वाले विधानसभा चुनाव क्षेत्र में अपना अपना जीत का परचम लहराने की तैयारी में रात दिन एक कर रणनीति तैयार किया जा रहा है। इस रणनीति में इस बार पिछले 3 मर्तबा से चुनाव हारकर निराश हो चुके गिरिनाथ सिंह पूरी तरह से एग्रेसिव दिखाई पड़ रहे हैं। गिरिनाथ सिंह चतरा से लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी एनडीए तथा इंडिया किसी भी गठबंधन से नहीं बनाए जाने के बाद पूरी तरह से अपनी राजनीतिक गतिविधि को गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र पर केंद्रित कर चुके हैं और यहाँ वे हाईटेक व्यवस्था के साथ पंचायत घूमकर चलो चलें गिरनाथ के साथ भ्रष्टाचार का होगा अंत नारे लगाकर परिवर्तन यात्रा पर निकले हुए हैं। परिवर्तन यात्रा के दौरान गिरिनाथ सिंह लोगों के बीच जा रहे हैं तथा अपने 19 वर्ष के विधायकी कार्यकाल का हवाला देकर बाद के 10 साल के सत्येंद्र नाथ तिवारी एवं वर्तमान में 5 साल के मिथिलेश कुमार ठाकुर के कार्यकाल को फेल्योर बताते हुए जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश में लगे हैं। वहीं इस विधानसभा चुनाव क्षेत्र से 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके भाजपा नेता सत्येंद्र नाथ तिवारी भी पोल खोल यात्रा के जरिए पूरी तरह से वर्तमान विधायक तथा झारखंड के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के खिलाफ जनता के बीच आग उगलते हुए अपने पक्ष में समीकरण बिठाने की कोशिश में जुट गए हैं। जहाँ तक बात रही मिथिलेश कुमार ठाकुर का, तो मिथिलेश कुमार ठाकुर भी विकास की नई लकीर खींचकर जीत की अपनी इबादत को दोबारा गढ़ने की कोशिश में पूरी तरह से सक्रिय हैं। गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र की राजनीति में इस बार जो अब तक की गतिविधि दिख रही है उसमें गिरिनाथ सिंह परिवर्तन का नारा देकर, सत्येंद्र नाथ तिवारी पोल खोल का नारा देकर तथा मिथिलेश कुमार ठाकुर विकास के नाम पर वोट मांगने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जनता को गिरिनाथ सिंह का परिवर्तन रास आएगा, सत्येंद्र नाथ तिवारी का पोल खोल यात्रा रास आएगा अथवा मिथिलेश कुमार ठाकुर का विकास, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। किंतु इस बार इतना अवश्य अभी से दिखने लगा है कि गढ़वा विधानसभा चुनाव में इस बार दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। इस दिलचस्प मुकाबले में गिरिनाथ सिंह की एंट्री के बाद राजनीतिक परिस्थिति बिल्कुल पलट गई है। यह बात दीगर है कि अभी तक चुनाव मैदान में खड़े सक्रिय तीनों प्रत्याशियों में से एकमात्र मिथिलेश कुमार ठाकुर ही हैं जिनका सिंबल लगभग तय है कि वे जेएमएम के झंडे पर इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार हो सकते हैं, या यूँ कहें कि इंडिया गठबंधन की ओर से वे प्रत्याशी रहेंगे, दोबारा चुनाव मैदान में उतरेंगे। किंतु गिरिनाथ सिंह एवं सत्येंद्र नाथ किस सिंबल से चुनाव लड़ेंगे, उन्हें टिकट विशेषकर सत्येंद्र नाथ तिवारी को भाजपा सिंबल देगी अथवा नहीं, इसे 100% नहीं कहा जा सकता है। यह बात दीगर है कि गढ़वा विधानसभा के चुनावी राजनीति में भाजपा के पास सत्येंद्र नाथ तिवारी से कद्दावर कोई प्रत्याशी नहीं दिख रहा है। ऐसे में भाजपा गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र से यदि जिताऊ उम्मीदवार की तलाश करेगी तो निश्चित रूप से उसके सामने जो फिलहाल दौड़ में शामिल हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी ही दिखलाई पड़ेंगे। रही बात गिरिनाथ सिंह का, तो गिरिनाथ सिंह की राजनीतिक स्थिति बिल्कुल सिंबल के मामले में ऊहापोह जैसी है। गिरिनाथ सिंह भाजपा छोड़कर लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन से टिकट के लिए आरजेडी में शामिल हो गए हैं।
वे परिवर्तन यात्रा में जो क्षेत्र में घूम रहे हैं उसमें कहीं भी आरजेडी और आरजेडी के सिंबल लालटेन की बात नहीं कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि गिरिनाथ सिंह इस बार लालटेन से चुनाव लड़ेंगे, इस पर पूरी तरह से संशय है। वे निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे या कोई और सिंबल लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे, इसे लेकर वे पत्ता नहीं खोल रहे हैं। इसका कारण है कि वे लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट से चतरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें वहां सफलता नहीं मिली। आनन फानन में आरजेडी में चले गए, वहां से भी उन्हें सिंबल नहीं मिली। तो निश्चित रूप से पिछले अनुभव के आधार पर वे इस बार कढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में सिंबल का चिंता किए हुए किस पार्टी से, किस चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच सीधे जा रहे हैं और अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। रही बात मिथिलेश कुमार ठाकुर का, तो मिथिलेश कुमार ठाकुर विकास के नाम पर मिथिलेश कुमार ठाकुर भी बहुत सक्रिय हैं। सूत्रों का माने तो श्री ठाकुर का योजना है पहले प्रखंड मुख्यालयों में, जिसका वे दौरा कर चुके हैं, प्रखंड मुख्यालय के बाद सभी पंचायत में, और पंचायत के बाद तीसरे चरण में सभी गांवों में मिथिलेश कुमार ठाकुर सीधे संपर्क बनाने की तैयारी में हैं। ऐसे में यह कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि गढ़वा विधानसभा चुनाव की राजनीति में इस बार फिर तीनों चीर प्रतिद्वंदी मिथिलेश कुमार ठाकुर, गिरिनाथ सिंह तथा सत्येंद्रनाथ आमने सामने होंगे तथा इस बार का चुनाव गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में बड़े ही रोचक होगा। और इस मुकाबले में कौन बाजी मारेगा, कौन किस सिंबल से चुनाव लड़ेगा, यह संशय अभी भले बरकरार है, किंतु कुछ ही दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। आज के इस अंक में बस इतना ही। हम पुनः अगले अंक में किसी दूसरे विषय को लेकर आपके बीच आएंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।